टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल 20वीं सदी में एक चमकता हुआ सितारा थी। बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी थी जिसके ग्राहक उसके बिना रह नहीं सकते थे। बाजार पर बीएसएनएल के एकाधिकार और लोकप्रियता का मंजर ये था कि जब प्राइवेट कंपनियां अपना सिम 25 रुपये में देती थीं, बीएसएनएल का सिम 2000 रुपये में ब्लैक में मिलता था। लेकिन एक एक करके बीएसएनएल के ग्राहक उससे दूर होते गए। इसके लिए जिम्मेदार खुद बीएसएनएल ही है। बीएसएनएल उस दौर में आई थी जब लोगों के पास नहीं बल्कि गांव और मोहल्लों में एक फोन हुआ करता था। 1 मिनट की कॉल घड़ी देखकर की जाती थी। लोगों को लैंडलाइन और टेलीफोन बूथ के झंझट से मुक्ति दिलाने वाली ये कंपनी अब खुद राहत पैकेज पर जिंदा है। 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से कंपनी लगातार घाटे में चल रही और हर दिन पिछड़ रही है। बीएसएनएल का नाम पहले दूरसंचार सेवा विभाग था। अक्टूबर 2000 को इसका नाम बदलकर भारत संचार निगम लिमिटेड कर दिया गया। इसके साथ ही बीएसएनएल एक पीएसयू की तरह काम करने लगा। तर्क ये दिया गया कि इससे बीएसएनएल की कार्यक्षमता बढ़ेगी और ये निजी कंपनियों का मुकाबला अधिक पेशेवर तरीके से कर सकेगी। इसके बाद बीएसएनएल ने तेजी से विस्तार योजनाओं पर काम शुरू किया। बीएसएनएल की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ने 2000 में इंटरनेट, 2002 में 2G मोबाइल, 2005 में ब्रॉडबैंड सेवा और 2010 में 3G सेवा शुरू की। इसके बावजूद बीएसएनएल का घाटा लगातार बढ़ता गया। बीएसएनएल के पास 2000 में 2.8 करोड़ लैंडलाइन कनेक्शन थे जो लगातार घटते गए। बीएसएनएल की सबसे अधिक कमाई लैंडलाइन कनेक्शन से ही होती थी। मार्च 2018 में कंपनी का घाटा बढ़कर करीब 8000 करोड़ रुपए हो गया। आखिर कभी सरकार और ग्राहकों दोनों की चहेती बीएसएनएल दोनों के लिए बोझ क्यों बन गई? दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में मोबाइल क्रांति जोर पकड़ने के साथ ही लैंडलाइन कनेक्शन में तेजी से गिरावट हुई। 2006-07 में बीएसएनएल के 3.8 करोड़ लैंडलाइन ग्राहक थे, जो 2014-15 में घटकर 1.6 करोड़ रह गए। जब मोबाइल कनेक्शन लाइफ टाइम फ्री थे, तब बीएसएनएल के लैंडलाइन कनेक्शन का न्यूनतम चार्ज 125 रुपये प्रति माह था। बीएसएनएल ने 2000 से लैंडलाइन कनेक्शन तेजी से बढ़ाए, लेकिन बढ़ते कनेक्शन के साथ सर्विस खराब होती गई। आए दिन केबल फॉल्ट और महीनों कनेक्शन ठीक नहीं होने की शिकायत आम हो गई। तंग आकर लोग अपने कनेक्शन बंद कराने लगे। बीएसएनएल का कनेक्शन बंद कराना भी आसान नहीं था, इसलिए लोगों ने बिल देना छोड़ दिया। इंडिया स्पैंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल ने गांवों में लैंडलाइन नेटवर्क बिछाने के लिए भारी निवेश किया। बीएसएनएल की 2008-09 की ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रामीण लैंडलाइन सेवा पर हर महीने प्रति कनेक्शन 702 रुपये खर्च कर रहा था, जबकि उसे बदले में सिर्फ 78 रुपये मिल रहे थे। 2003-04 में कंपनी को ग्रामीण लैंडलाइन सेगमेंट में 9528 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और सोशल ऑब्लिगेशन के तहत 1999 की टेलीकॉम पॉलिसी में बीएसएनएल के लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम चार्जेस को माफ कर दिया था, लेकिन इस छूट को 2006-07 में खत्म कर दिया गया। इसके बाद बीएसएनएल को हर साल 3000 करोड़ रुपए का घाटा होने लगा। फोन्स की जगह स्मार्टफोन्स ने लेनी शुरू कर दी थी। वहीं टेलीकॉम कंपनियों की पहुंच मोहल्लों से घर और घर से सदस्यों तक होने लगी थी। इस दौर में फोन पर इंटरनेट और कॉलिंग के लिए रेट कटर्स का चलन था। मार्केट में 1-2 नहीं बल्कि कई वित्त वर्ष 2009-10 वह साल जब बीएसएनएल के घाटे में जाने की शुरुआत हुई। यह पहला साल था जब बीएसएनएल को घाटा हुआ था। बाजार में रिलायंस और एयरटेल जैसे प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी थी। अब जमाना भी बदल गया था। फोन्स की जगह स्मार्टफोन्स ने लेनी शुरू कर दी थी। वहीं टेलीकॉम कंपनियों की पहुंच मोहल्लों से घर और घर से सदस्यों तक होने लगी थी। इस दौर में फोन पर इंटरनेट और कॉलिंग के लिए रेट कटर्स का चलन था। मार्केट में 1-2 नहीं बल्कि कई प्राइवेट प्लेयर्स एक से बढ़कर एक प्लान्स और एफआरसी के साथ आते थे। कंज्यूमर्स के लिए कई बार रिचार्ज से ज्यादा सस्ता नया सिम लेना होता था। ऐसे में बीएसएनएल लगातार प्रतिद्वंदियों से पिछड़ने लगी। वित्त वर्ष 2009-10 से शुरू हुआ बीएसएनएल के घाटे का दौर अब तक नहीं रुका और अब हालत कंपनी को बचाने पर आ पड़ी है। कंपनी ने इसके बाद अब तक प्रॉफिट का मुंह नहीं देखा। वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी का घाटा 15,500 करोड़ पहुंच गया था। इसके बाद तो ऐसा लगने लगा कि कंपनी का बंद होना तय है। सरकार ने इसे एक बार फिर प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करना शुरू कर दी है। साल 2021 में कंपनी को 40,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मिला था।
इसमें से आधी राशि शॉर्ट टर्म कर्ज को भरने में चली गई। साल 2022 में सरकार ने एक बार बीएसएनएल को राहत पैकेज दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी की ऐसी हालत कई वजहों से हुई है। इसमें बड़ी भूमिका लाल फीताशाही और धीरे धीरे लिए गए फैसलों की है। साल 2021 से पहले कंपनी का ज्यादातर खर्च कर्मचारियों पर होता था। लगभग 55 से 60% कंपनी का एक्सपेंडिचर इसमें ही जाता था। साल 2016 में जियो के आने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। 4G नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ और लोगों का फोकस इंटरनेट पर पहुंच गया। जहां टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले रेट कट्टर और लो कॉलिंग चार्ज वाले प्लान्स का बोलबाला था, वहां अब 4G डेटा और OTT बंडल्स आ गए। बीएसएनएल, जो अब तक 4G सर्विस रोल आउट नहीं कर पाई है, इस दौड़ में हर दिन पिछड़ती चली गई। यह भी कंपनी के मैनेजमेंट का एक गलत फैसला था। जहां सभी कंपनियों ने 4G पर दांव खेला, बीएसएनएल के पास इस सेगमेंट में कुछ भी नहीं था। आज भी कंपनी के पोर्टफोलियो में दूसरी कंपनियों से सस्ते प्लान्स मौजूद हैं। रिलायंस जियो द्वारा पेश की गई सस्ती मोबाइल डेटा सर्विस ने सभी टेलीकॉम कंपनियां प्रभावित हुईं, लेकिन बीएसएनएल पर इसका खास असर पड़ा। अब तक बीएसएनएल के लैंडलाइन कनेक्शन बहुत घट गए थे और इनकी मांग मुख्य रूप से ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए थी। दूसरे मोबाइल ऑपरेटर्स की डेटा सर्विस के मुकाबले बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड सस्ता और तेज था, लेकिन इसकी सेवाएं अक्सर बाधित रहती थीं। ऐसे में जियो के रूप में सस्ता विकल्प मिलने पर बड़ी संख्या में लोग ने बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड छोड़ दिया। इसके अलावा समय समय पर सरकारों ने बीएसएनएल की टेंडर प्रक्रिया को धीमा किया और प्रतिस्पर्धी कंपनियों को फायदा पहुंचाया। यही वजह है कि बीएसएनएल आज इस स्थिति में खड़ी है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें।